हाय गाइस, तो हम लोगों को कंप्लीट हो चुके यूट्यूब पे पूरे 365 डेज, मतलब एक साल। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए खासकर। और इसी बीच हमने बहुत सारी चीज़ें अचीव करी। मतलब जो मेरे शौक थे वो मैंने कंप्लीट करे इसी एक साल के अंदर। ये बाइक खरीदी, मेरी ड्रीम बाइक है 390। इसके बाद शायद कुछ और भी खरीदे, कार भी खरीदे, वो भी प्लानिंग चल रही है। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो गियर्स हो गए, वो सब चीज़ें हो गई। अफोर्ड कर पाना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो चुका है। जो मैं औरों को देखता था और यूट्यूबर्स को देखता था ये कैसे खरीद लेते हैं, वो आज मैं भी कर पा रहा हूँ। तो ये सब यूट्यूब और आप लोगों की हेल्प से हुआ है। इसके लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया। और साथ ही साथ ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है, स्पेशली एक साल हो चुका है यूट्यूब पे। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ 3 चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। वो 3 चीज़ें क्या है? सबसे पहली चीज़, अपने इस यूट्यूब चैनल के एनालिटिक्स पूरे, मतलब जब स्क्रैच से ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था वहाँ से लेके अभी तक के जितने भी एनालिटिक्स है, चाहे वॉच टाइम की बात करें या किसी और चीज़, जो भी आपको देखना होगा वो देख सकते हो। क्योंकि मैं भी एक टाइम पे और यूट्यूबर्स के बारे में सोचता था इसके एनालिटिक्स कैसे होंगे, और सोशल मीडिया में देख के काम चलाता था। तो आप लोगों को मेरे एनालिटिक्स इस वीडियो में देखने को मिलेंगे पूरे। दूसरी चीज़, आप लोगों के साथ खुद के जो हैक्स है, जो मैंने चीज़ें ट्राई करी यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए और हेल्प करी है मुझको, जो मतलब मुझे पता है कि ये चीज़ काम करती है, वही इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और तीसरी चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो है मेरी टोटल अर्निंग। मतलब जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था 24 जनवरी 2020, तब से लेके अब तक मैंने कितना अर्न किया यूट्यूब से। और ये सिर्फ यूट्यूब मोनेटाइजेशन की अर्निंग शेयर करूँगा। इसके अलावा जो बाकी अर्निंग है, स्पॉन्सरशिप की हो गई और अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग की हो गई, बाकी चीज़ों की होगी, उसकी नहीं करूँगा। सिर्फ यूट्यूब ने जो मुझको पैसा दिया है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आएगी देखने के बाद तो ज़रूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब एनालिटिक्स ओपन कर लेता हूँ, जहाँ पर आप लोग मेरे एनालिटिक्स देख पाओगे पूरे एक साल के। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ग्रोथ हैक्स के बारे में, जो तरीके मैंने यूज़ करें यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए, जो चीज़ें मेन चीज़ें हैं जो। और उसके बाद लास्ट में हम अर्निंग के ऊपर आएंगे। अर्निंग एंड में होगी, तो वीडियो आप लोग जरूर एंड तक देखते रहना। अभी यहाँ पर अगर मैं एनालिटिक्स में जाऊँ, ये मेरे लास्ट 28 डेज़ की समरी है। अगर मैं एनालिटिक्स में जाता हूँ और यहाँ पर अभी लास्ट 30 डेज़ का और क्या, मैं इसको करता हूँ लास्ट 365 डेज़। मतलब जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तब से करता हूँ कस्टम, जनवरी 26, 2020। तो ये जो मेरे स्टैट्स हैं ये टोटल जनवरी 26 से लेके 2020 से लेके जनवरी 31, 2021 तक है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर टोटल व्यूज़ की बात करें, अभी ओवरव्यू देखते हैं। व्यूज़ की बात करें 12.2 मिलियन व्यूज़ है मेरे ओवरऑल चैनल पर। ठीक है, और वॉच टाइम की बात करें आवर्स में 581,000 आवर्स है। और सब्सक्राइबर्स कितने हो रखे हैं करंटली? 1,89,500 के आसपास, मतलब 1,90,000 हो चुके हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, 2 लाख भी होने वाले हैं बहुत जल्दी। तो उसके बाद एस्टिमेटेड रेवेन्यू अगर हम इसको अभी बाद में देखेंगे। ठीक है, अब रीच में आते हैं। ठीक है, और रीच में अगर बात करें 171.1 मिलियन रीच जा रही है चैनल। ओवरऑल मेरे कंटेंट इतने लोगों तक पहुंचा है, 17 करोड़ के आसपास है। ठीक है, इंप्रेशन क्लिक थ्रू में से कितने लोगों ने क्लिक किया मेरी वीडियोस के ऊपर? 5.2%। अगर ये चीज़ ज़्यादा रहती है तो इसका मतलब आपका थंबनेल और टाइटल अच्छा है। अगर कम रहती है तो मतलब थोड़ा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, स्टार्टिंग में जब अगर आपका छोटा चैनल है तो ये चीज़ ज़्यादा होगी, और धीरे धीरे करके जब आपकी ऑडियंस बढ़ती जाएगी तो धीरे धीरे करके कम होती रहती है इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, अब व्यूज़ यहाँ पर वही चीज़ है। ट्रैफिक सोर्स कहाँ से आ रहा है मेरा? सबसे ज़्यादा यूट्यूब सर्च में सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ। अगर आपको नहीं पता, मैं सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ यूट्यूब सर्च के ऊपर, क्योंकि वही लॉन्ग टर्म में हमको अर्निंग ला के देता है साथ ही साथ, और वही उसी के थ्रू हमको व्यूज़ आते रहते हैं। अगर आप एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। बीच में काफ़ी टाइम तो यूट्यूब पे गायब था, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे आप टॉप पे देखो 91,000 लास्ट 48 आवर्स में आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? यूट्यूब सर्च की वजह से। लोग यूट्यूब पर सर्च कर और मेरी वीडियोस उनको वहाँ पर मिल रही है, और वो सर्च हमेशा करते रहेंगे, और वो सर्चेस हमेशा यूट्यूब पर होते रहेंगे, और मेरे को व्यूज़ मिलते रहेंगे मेरी वीडियो पर। ठीक है, यूट्यूब सर्च के ऊपर अगर आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रही के ऊपर आई बटन पर ऐड कर दूंगा, साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगी। ठीक है, सेकंड, ब्राउज फीचर्स के थ्रू आ रखे असिस्टेड वीडियो ऐसी और जगह के थ्रू आ रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रैफिक सोर्स एक्सटर्नल व्हाट्सएप इन सब जगह के थ्रू आ रखे भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट ये हो गई मेरी सजेस्टेड वीडियोस, इनके थ्रू 12.6% आ रखा है। अब यहाँ पर यूट्यूब सर्च की यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, हाउ टू मेक थंबनेल फॉर यूट्यूब वीडियो, सबसे ज़्यादा इस कीवर्ड के थ्रू आ रखे हैं मेरे। ठीक है, ट्रैफिक आ रखा है जो। उसके बाद सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर जो अक्ष वर्मा है, इससे ये पता चलता है अगर ये चीज़ ज़्यादा है, आपका जो चैनल का नाम है उससे आपका ज़्यादा सर्च, उससे आपका ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है आपके चैनल के नाम से, वो लोग सर्च कर रहे हैं उस चीज़ को, उस कीवर्ड को, तो इसका मतलब आपकी पर्सनल ब्रांडिंग अच्छी है। और मुझको लगता है कि ये मेरा सर्चेस आ रहे हैं, मेरे नाम से सर्चेस आ रहे हैं 1.3% आ रहे हैं टोटल ओवरऑल, तो इसका मतलब मेरी पर्सनल ब्रांडिंग अच्छी हो रही है। लोग मुझको पहचानते हैं यूट्यूब पर, ऑडियंस है वो मुझको जानती है, वो मेरे को सर्च करके मेरे चैनल पर आ रही है और मेरी वीडियो वॉच कर रही है। ठीक है, बाकी ये सब है कीवर्ड। अब यहाँ पर एंगेजमेंट की बात करें, 581.2 के एवरेज वीडियो ड्यूरेशन ओवरऑल 2 मिनट 51 सेकेंड्स। पहले मैं बहुत छोटी वीडियो डालता था, अभी रिसेंटली मैंने 10-10 मिनट की वीडियो डालना भी स्टार्ट कर दिया। पहले मैं छोटी वीडियोज ही डालता था। ठीक है, वीडियोज़ एंड स्क्रीन ये सब चीज़ देख सकते हो आप लोग, ये सब टॉप कार्ड्स। अब ऑडियंस की यहाँ पर बात करें, ये हो गया। ठीक है, अदर चैनल्स, ये ऑडियंस वॉचेस, ये सब चैनल वॉच करती है मेरी ऑडियंस। बाकी ये सब चीज़ें, बेल नोटिफिकेशन कितने लोगों ने प्रेस किया है, सब्सक्राइबर्स में कहाँ से मेरी ऑडियंस है। इंडिया से 89.2% है, पाकिस्तान से, बाकी और जगह से है। किस टाइप की ऑडियंस है मेरी, किस एज ग्रुप की, आप इसी से समझ सकते हो। 18 to 24 जो एज ग्रुप है,
ये सबसे ज़्यादा है मेरे चैनल पर, ठीक है। आप में से ज़्यादातर लोग ये इसी के बीच में आते होंगे, 18 से 24 के बीच में। अब यहाँ पर ये सब चीज़ें आप लोगों ने देख ली होगी। अब इस चीज़ को ज़रा साइड रखते हैं और बात करते हैं यूट्यूब पर ग्रो करना है, कैसे हमारा चैनल एक साल में ग्रो हुआ। इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो क्या है, मतलब सबसे बड़ा इसकी भी चीज़ क्या है। काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा। अब यहाँ पर मैं आपको सिंपल सी बात हूँ, मेरे चैनल जब 0 पर था, मेरे लगभग 500 के आसपास सब्सक्राइबर्स थे, तब मैंने एक चीज़ ट्राई करी थी और उस चीज़ पर मैंने लगाए थे लगभग 20 से 25,000 रुपीज़, ठीक है। अब आप सोचो, मैंने इन्वेस्ट किया 25,000 रुपीज़, यही सेम चीज़ आप भी कर सकते हो, ठीक है। 25,000 रुपये इन्वेस्ट किया मैंने और उसके रिटर्न में मेरे को मिले थे लगभग 10 to 15,000 सब्सक्राइबर्स आ चुके थे मेरे चैनल पर। वो चीज़ क्या है? गूगल एड्स। पता होगा आप लोगों को, ज़्यादातर लोगों को काफ़ी सारे। तो गूगल एड्स मैंने ट्राई किया। गूगल एड्स क्या है, आप लोग इसके बारे में वीडियो वॉच कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा वीडियो को, उसको वॉच कर सकते हो, ऊपर आई बटन पे भी ऐड कर दूंगा। उसमें मैंने बता रहा कैसे आपको अपना कैंपेन क्रिएट करना है। आपको उसके बदले यूट्यूब को पैसे दोगे, मतलब गूगल को पैसे दोगे, उसके बदले गूगल आपको व्यूज़ ला के देगा आपकी वीडियो पर, और ये व्यूज़ जेन्यून होते हैं। और जिन लोगों को आपका कंटेंट पसंद आएगा वो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आपकी बाकी वीडियोज़ भी वॉच करेंगे, उससे आपका वॉच टाइम भी बढ़ेगा, आपके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे, आपके व्यूज़ बढ़ेंगे, सब कुछ बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सिंपल चीज़ है। मैंने यूट्यूब पर इन्वेस्ट किए 25,000 रुपीज़ उस टाइम पर, मेरे 10 to 15,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने पैसे लगाना छोड़ दिया और मैं कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया, वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिया, हर 2 दिन में वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिया और क्वालिटी वीडियोस डालना स्टार्ट करा। उसके बाद क्या हुआ, जो ऑलरेडी लोग मेरी वीडियो वॉच कर रहे थे, जो मेरे सब्सक्राइबर्स बन चुके थे, वो लोग मेरी वीडियो वॉच करने लगे और उसके बाद मेरा ऑडियंस रिटेंशन अच्छा जाता था, मेरे क्लिक थ्रू रेट अच्छे जाते थे, मेरी वीडियो को और पुश मिलता था और नए लोग के पास पहुंची थी। फिर वो लोग भी क्लिक करते थे, वो लोग भी सब्सक्राइबर बनते थे, ऐसे कर करके चैनल ग्रो हुआ और आज यहाँ तक पहुंच चुका है, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका है गूगल एड्स, ये मेरे चैनल का है। मैंने इस चीज़ को 2-3 बार रिपीट कर दिया, ऑलरेडी अपने चैनल पर बता चुका है, लेकिन इस वीडियो में भी इसको डालना ज़रूरी था। तो ये था सारा गूगल एड्स का। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखना, मैंने गूगल एड्स पे लगभग 25,000 के आसपास रुपए इन्वेस्ट किए थे। ज़रूरी नहीं है आपको भी इतने करने हैं, या फिर करो ना करो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आप इसके बारे में पहले अच्छे से पढ़ लो, फिर उसके बाद ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना, ठीक है। मेरे को ऑलरेडी नॉलेज थी, इसलिए मैंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। तो 25,000 मैंने इन्वेस्ट किया, याद रखना। अब नेक्स्ट चीज़ आती है, मैंने कितना अर्न किया उसके बाद, ठीक है। रेवेन्यू में अगर बात करें, अभी मेरा ये एस्टिमेटेड रेवेन्यू लास्ट 1 साल के आसपास है, थोड़ा जो 8 लाख रुपीज़ जो सिर्फ यूट्यूब ने मुझको दिए, यूट्यूब मोनेटाइजेशन के थ्रू जो यूट्यूब ने मुझे दिए वो पैसे हैं। इसमें से कुछ परसेंट यूट्यूब रख लेता है और बाकी परसेंट मुझे मिलता है, और जितने मुझे मिले वो है 8 लाख रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर RPM देख सकते हो आप मेरा 65.50, और यहाँ पर प्लेबैक बेस CPM देख सकते हो 128, ठीक है। और यहाँ पर अर्निंग पर डे अर्निंग की बात करें, ये देख सकते हो आपने 4,000 3,000 ऐसे रहती है। अभी रिसेंटली 5-6,000 भी रही है। अब यहाँ पर बात करें स्टार्टिंग में मेरी अर्निंग कितनी रही है, मई में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, उस टाइम में मेरी अर्निंग 9,000 रुपीज़ आई थी। मतलब ये आधे महीने की अर्निंग है लगभग, उस टाइम भी स्टार्टिंग से ही मेरी अर्निंग ज़्यादा थी, 9,000 रुपीज़। उसके बाद जून में मेरी आई 59,000 रुपीज़, फिर जुलाई में 65, अगस्त में 68, ऐसे धीरे धीरे करके इंक्रीज़ हुई है हर महीने, और पीछे नहीं गई है, मतलब आगे आई है हर महीने। ये सब पॉसिबल हुआ यूट्यूब सर्च की वजह से काफ़ी हद तक। इसके ऊपर वीडियोस ज़रूर आएंगी कि कैसे अपनी इंक्रीज़ कर सकते हो अर्निंग और ज़्यादा। तो धीरे धीरे करके इंक्रीज़ हुई। लास्ट मंथ जनवरी में 1,40,000 रुपीज़। अब यहाँ पर बात करें मेरे रेवेन्यू सोर्स क्या है, वो सबसे ज़्यादा जो मेरा रेवेन्यू है वो रहा एड रेवेन्यू 7,96,000। यूट्यूब प्रीमियम के थ्रू बहुत ज़्यादा कम रेवेन्यू है 3,524, बहुत ही ज़्यादा कम रेवेन्यू है। अब बाकी कहाँ से आया, कौन से एड टाइप के थ्रू सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है, कितने परसेंट, वो भी आप लोग देख सकते हो। अब ये जो अर्निंग ये सिर्फ यूट्यूब मोनेटाइजेशन के थ्रू है। इसके अलावा स्पॉन्सरशिप की अर्निंग, एफिलिएट मार्केटिंग की अर्निंग वो अलग है, वो साइड है। और बाकी जो चीज़ें आप लोग कर सकते हो, जो मैंने तो काफ़ी सारी चीज़ें नहीं करी हैं, आप लोग कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। जैसे आप मर्चेंडाइज के थ्रू अर्न कर सकते हो, और भी काफ़ी सारे तरीके हैं यूट्यूब पर आने के बाद अर्न करने के। उसकी अर्निंग भी अगर आप इसमें इंक्लूड करो तो बहुत ज़्यादा आप अर्न कर सकते हो, बहुत बड़ी एक स्केल कर सकते हो, इसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो। 8 लाख रुपए कमाई से बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हो यूट्यूब पर। तो मेरी अर्निंग ये है 10 से ऊपर है, 10 लाख से ऊपर, अगर मैं रफली बताऊँ आप लोगों को, सिर्फ 1 साल की, वो भी फर्स्ट ईयर यूट्यूब का मेरा। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ अपने एनालिटिक्स, अपनी अर्निंग और साथ ही जो तरीका मैंने यूज़ किया यूट्यूब पर ग्रो करने का, वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। इन सब चीज़ों के पीछे आप और यूट्यूब है, आप लोग वीडियो वॉच करते हो, उसी से अर्निंग होती है, सब कुछ उसी की वजह से। और यूट्यूब उसका एक प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू आप लोगों तक पहुंच पा रहा हूँ मैं, और आप लोग मुझ तक पहुंच पा रहे हो। तो इन सब चीज़ों के लिए आप लोग को भी शुक्रिया, और यूट्यूब को भी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी देखने के बाद, तो ज़रूर लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगली वीडियो में मिलेंगे फिर, तब तक के लिए टाटा।